जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या साउथ एशिया से अगर वो कनाडा में जॉब तलाश करना चाह रहा है तो उसका क्या तरीकाकार है और कौन सा ऐसा इवेंट है के ज़रिए से वो कनाडा में बैठे हुए एम्प्लॉयर के पास जॉब तलाश कर सकता है। वो कौन सा ऐसा आसान तरीका है कि जिसकी बुनियाद पर वो एक राइट जॉब ले सकता है बगैर किसी फ्रॉड के। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है इस वक्त, हो ये रहा है कि जो ममालिक जिनको लेबर शॉर्टेज है, जिनको लोग चाहिए, उनके साथ भी मसाइल मौजूद हैं। वो भी जिस बंदे को हायर करते हैं या किसी दूसरे मुल्क से किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए से हायर करते हैं, उनको भी बाद में जो है वो किसी ना किसी मसले का सामना करना पड़ता है। और जो हमारे लोग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए से जाते हैं या दूसरे अल्फाज में आप जरा आसान कर लें, एजेंट के की तलाश में जाते हैं, उनके लिए भी मसाइल होते हैं, उनके साथ भी हाथ हो जाते हैं, उनसे भी एक्स्ट्रा पैसा जो है वो चार्ज किया जाता है। लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया चूंकि एक ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है और सारा का सारा मामला जो है वो आपके मोबाइल फोन तक महदूद हो गया। अब दुनिया में वर्चुअल इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक इवेंट जो है वो कनाडा के अंदर है, ये बाकायदा इसकी सीरीज है कि ये इस वर्चुअल जॉब फेयर के अंदर आईटी से रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड और दीगर जो हमारे शोबाजात हैं उसके रिलेटेड एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वर्चुअली मौजूद होंगे और कैंडिडेट्स जो हैं वो डायरेक्ट उनके साथ राब्ता करेंगे, वो अपना सीवी उनको भेजेंगे, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसी तरह से एम्प्लॉयर के पास जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आपके साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से म्यूचुअली आप बगैर किसी थर्ड पार्टी के आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो इसमें फी कोई नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने वो ऑनलाइन जाना है, फिर ऑनलाइन जाने के बाद आपने उसकी $10 या $20 उसकी रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, फिर जाके आपको जो है वो एक्सेस मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ही है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा इवेंट है, ये कब होगा, पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया में रहने वाले जो लोग हैं वो इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, आपने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, और आपने अगर आपको किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो आपने कहां पर ईमेल करनी है, किससे राब्ता करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वो मैं आपको इवेंट बता देता हूं, आप उसका इंतजार कीजिए, उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, देन अपनी किस्मत आजमाई कीजिए अगर कुछ सूरत हाल जो है वो आपकी बन जाए तो। जी, तो लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पर ये लिखेंगे न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इमिग्रेशन फेयर लिख लें, इमिग्रेशन जॉब फेयर लिख लें, देन आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी वेबसाइट एक जैसी इंफॉर्मेशन ही दे रही होंगी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो सीआईसी न्यूज़ है, आप यहाँ इसको क्लिक कर लीजिएगा। या इसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की जो वेबसाइट है, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। किसी भी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर क्लिक करने से परहेज़ कीजिएगा, वो सिर्फ़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब सिंपल सा है इसका तरीका, लेकिन ये सिंपल उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जॉब पर किस तरह से अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलिंग किस तरह से करते हैं, देन जो है वो कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है आपकी सर्च के अंदर। खैर, आप हम जो है वो सीआईसी न्यूज़ पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूँगा ताकि आपको इस गूगल के चक्करों में ना पड़ना पड़े। देन आप ये देखिए कि आपके सामने ये एक बाकायदा तौर पर एक कैलेंडर जो है वो खुल जाएगा, जिसमें ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं। बेसिकली ये ऑल टुगेदर 5 इवेंट्स थे, जिसमें से एक इवेंट जो है वो 20 सितंबर को ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आप इस हवाले से बिल्कुल जो है वो परेशान ना हो कि जी एक इवेंट मिस हो गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो न्यू फाउंडलैंड है, इन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को हायर करना है और एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ इनके पास मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबाजात के साथ है। अब ये जो 5 इवेंट्स किए गए थे, उसमें एक इवेंट जो है, एक तो गुज़र गया 20 सितंबर को, अब दूसरा जो है वो 25 अक्टूबर को है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि अफ्रीका में रहते हैं।
फिर जो तीसरा इवेंट है वो 16 नवंबर को है, जो लोग यूरोप और सेंट्रल एशिया में रहते हैं। और 24 जनवरी को जो इवेंट है वो है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के हवाले से। यानी कि जितने भी लोग इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने मुतल्लिका रीजन में ही करनी होगी। तो आपने भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आप पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया से करते हैं, तो आपने इस इवेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप किसी रॉन्ग इवेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो एम्प्लॉयर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन जाएगी, वो उसको उठा के साइड पे रख देगा। आपका भी वक़्त ज़ाया और उसको तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये आगे आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है? आप अपने इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन एक नई विंडो ओपन होगी जो कि बाकायदा तौर पर ये देखिए आपने इस चीज़ को देखना है कि ये फेक ना हो। और दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि किसी भी किस्म का कोई मिलती-जुलती वेबसाइट जो कि आपको इस रजिस्ट्रेशन की तरफ लेकर आए और देन आपको पता लगे कि जी कि वो रजिस्ट्रेशन जो है, उसके लिए वो आपसे पैसे माँग रहे हैं, तो वो समझ लीजिएगा कि वो फेक है। तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल लिंक है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। आगे चलते हैं। देन आप जैसे ही नीचे आएँगे तो आप ये देखिए कि ये लिंक जो है ये बाकायदा तौर पर आपको एक्सप्लेन करेगा कि वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया के लिए। डेट जो है वो 24 जनवरी 2024 है। ये जीएसटी है, गल्फ स्टैंडर्ड टाइम। इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के हवाले से देख लीजिएगा, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के हवाले से देख लीजिएगा। देन आगे जो है मज़ीद आपने ये सारा पढ़ना है तरीके के साथ कि व्हाई अटेंड, आप इसको अटेंड क्यों करना चाहते हैं? ज़ाहिर-सी बात है जॉब लेने के लिए और कनाडा मूव होने के लिए। फिर इसका एजेंडा है, ये भी आप सारा देख लीजिएगा। देन इन्होंने जो न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है, इसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, वो आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये 2 टैब्स आपके सामने हैं, एक है रजिस्टर नाउ की और दूसरा है लॉगिन की। तो अगर तो ज़ाहिर-सी बात है, आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, तो देन आप इसमें रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देन आगे एक नई विंडो ओपन होगी। आपने इस पेज के ऊपर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके साथ-साथ आपने अपना एक बेहतरीन किस्म का जो सीवी है वो अपलोड करना है। ये सीवी ही होगा जो कि आपको वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करेगा। इसमें किसी किस्म की कोई गलती या कोताही नहीं होनी चाहिए। देन बाकी की जो सारी रजिस्ट्रेशन है वो इतनी मुश्किल नहीं है। आप ये बड़ी आसानी के साथ ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इस तमाम के तमाम प्रोसेस के दौरान आपको किसी भी किस्म की कोई टेक्निकलिटीज़ का प्रॉब्लम आता है, आपको किसी बात की समझ नहीं आती या आप मज़ीद जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो देन इन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है जिस पर आप ईमेल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये आपको ये ऊपर न्यू फाउंडलैंड मज़ीद जी, तो ये टॉप कॉर्नर पर आपको ये ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस पर आप ईमेल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही या कोई टेक्निकलिटीज़ का प्रॉब्लम है या आपने कुछ सवाल पूछना है। तो आपके से गुज़ारिश ये है कि ये एक अच्छा मौका है, बगैर पैसे खर्च किए फ्री में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती है, तो वहाँ का एम्प्लॉयर जो है वो फिर आपका सारा प्रोसेस करेगा, देन आपका कोई खर्च नहीं होगा। ये वक़्त ज़रूर निकालिए, ऐसे इवेंट्स जो हैं ये बार-बार नहीं आते। तो इवेंट के हवाले से आपने देख लिया, उसमें आपने डेट्स भी देख ली, उसमें आपने ईमेल कॉन्टैक्ट्स भी देख लिए। अब आपने अपने आप को ऑन टाइम रजिस्टर्ड करना है इसके लिए। देन आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, सीवी कैसे बनाना है, जो भी सूरत-ए-हाल है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके रिलेटेड अब आपने अपने आप की तैयारी कर लेनी है। आखिर में मैं सिर्फ ये गुज़ारिश करता चलूँ कि देखिए इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिनमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती, इनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा वैसे भी ध्यान जो है वो होता ये है कि जी कोई तीसरा बंदा जो है वो हमारा हाथ पकड़ के तो हमारा काम जो है वो मुकम्मल करवा दे, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना काम अपने हाथों से करेंगे, हाँ, उसके साथ आप किसी से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं कि जी ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही या ये काम मैंने किस तरह से करना है।
कवर लेटर क्या बनाना है, बात किस तरह से करनी है, या कुछ भी आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपना काम खुद करें। तो उम्मीद है कि इस वर्चुअल फेयर से आप फायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज।